हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बोला था किसमें, हिंदी की रणनीति में, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लो, क्योंकि उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपको तैयारी किस तरीक़ा से करना है। और जो सिलेबस देखोगे तो आपको हिंदी खुद इजी लगने लग जाएगा अपने आप में, और क्या चीज़ों को प्राथमिकता देना है वो सभी चीज़ आप लोग उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसी वीडियो में मैं ये बोला था कि आपको एक मॉडल पेपर लेकर के दिखाऊंगा, एक प्रैक्टिस सेट दिखाऊंगा, और ये बोला था कि जो हम लोग का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है उसको दिखाऊंगा। तो एक ही क्वेश्चन को आप लोग सब चीज़ मानो, है ना। ये एक क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2021 का। ठीक है, पहली चीज़ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो गया। इसी को मॉडल क्वेश्चन पेपर समझेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो है हम लोग का न्यूएस्ट सिलेबस, जो नया सिलेबस है उस पर बेस्ड है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बैठकर तैयारी कर लो। और ये प्री बोर्ड भी है, क्योंकि बहुत से स्कूलों में इसी को प्री बोर्ड लिया जा रहा है। तो यदि आप लोग को स्कूल में प्री बोर्ड नहीं हुआ है तो ईमानदारी के साथ आप लोग घर में बैठो 3 घंटा, और 3 घंटे में इस इंग्लिश के हिंदी के पेपर को कंप्लीट कर लो। आंसर कितने नंबर का आ रहा है खुद से चेक कर लो, कि फिर आपको अपना खुद का वैल्यू पता चल जाएगा। मीन्स आप कौन से पोजीशन पर अभी पहुंचे वो सभी चीज़ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, निर्देश को आप लोग पढ़ लेंगे इसको रोक करके। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 1 स्टार्ट होता है, सभी का आंसर डिस्कस करते हुए चलेंगे। प्रश्न पहला क्या बोल रहे, सही विकल्प चुन करके लिखना है ना। इसमें मोती शब्द क्या है, तो मोती शब्द मैं आपको बता दूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम। तो इसको कैसे, तत्सम किसको बोलते हैं, तो तत्सम उसको बोलते हैं जो संस्कृत में भी वही हो और हिंदी में भी वही हो, उसको तत्सम बोलते हैं। क्लियर है, ऐसे शब्द हो सकता है। और बाकी का परिभाषा थोड़ा देख लेना, सभी का समझने का कोशिश करना कि किसको तद्भव, देशा, विदेशी बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके स्क्रीन पर है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग। ठुंड का प्रतीक है, तो इसको तो हम लोग एक और क्वेश्चन में देखे थे, है ना, पिछले वाले में आई थिंक। तो ठुंड का प्रतीक क्या है, निर्जीवता का। ठीक है, तीसरा क्या है, घीसा की झोपड़ी किस नदी के किनारे है, तो जहाँ तक मुझे लगता है वो गंगा नदी के किनारे था, क्योंकि पार्ट का स्टार्टिंग ही मैं देखा इसके आंसर के लिए, फिर मुझे वही गंगा नदी दिखा तो मैं गंगा नदी को टिक कर लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मीराबाई की कविता में प्रयुक्त भाषा क्या है। तो इसका आंसर के लिए मैं क्या किया, जाकर के आपके बुक्स में देखा, मुझे भाषा की तो ज्ञान नहीं है, बट मैं बुक्स में देखा तो वहाँ पर जितना भी क्या था, विशेष लिखा था सभी का, उसमें क्या थी, ब्रज और मेवाड़ी भाषा का प्रयोग करके लिखा हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5, तुरतुरिया किस जिले में स्थित है। इसका आंसर तो आप लोग कमेंट करके बताओ भी, ये क्योंकि ये अपने जगह का है, अपने छत्तीसगढ़ का है, तो बताओ कि रायपुर जिला में स्थित है, बलौदा बाजार जिला में स्थित है, महासमुंद में है, जांजगीर चांपा में कहाँ स्थित है, कमेंट करके जरूर बताएंगे इसको। ठीक है, ताकि पता चलेगा कि कितने लोग आखिर जानते हैं उस पिकनिक स्पॉट के बारे में या तुरतुरिया के बारे में। ठीक है, खंड ब में क्या है, उचित संबंध जोड़ो। तो इसमें भी जब भी याद रहेगा तभी कर पाओगे, वरना तो गया आपका पूरा डामाडोल हो जाएगा। कैसे, अगर गलती से गलत किए तो एक की वजह से बाकी भी गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान से करेंगे। जैसे कि माटी वाली कहानी को कौन लिखे हैं, तो इसको जो लिखे हैं विद्यासागर नौटियाल ने। ठीक है, जीवन का झरना, ये मान के चलो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तीसरा, ये जिंदगी फिर चमक जाए, इनको लिखे हैं भगवती लाल सेन। ठीक है, फिर अपनी अपनी बीमारी को लिखे कौन है, हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, और अमर शहीद वीर नारायण सिंह, इसको तो पता है, सबको पता है, डॉक्टर सुनीत मिश्र लिखे हैं। तो बाकी क्या रह गया, जीवन का झरना कौन लिखे हैं, आरसी प्रसाद सिंह जी लिखे। क्लियर है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। इसको आप लोग क्या कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसमें से स को सभी क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे होंगे कि अमरेश्वर के कंठ से ही खालिस्तान निकलती है, तो एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। दूसरा, जनतंत्र का जन्म नामक कविता में देवता किसको माना गया, तो इसमें आई थिंक हो सकता है आंसर ये कि प्रजा लिख सकते हैं या जनता लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा, माटी वाली कहानी में खालिस्तान की उपजी पीड़ा व प्रताड़ना को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया, किसकी कहानी को किया गया, इसमें लिख देना कि उसमें कौन सा मेन रोल किसका, कैरेक्टर किसका है। ठीक है, पांचवा, लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी कवि भगवती लाल सेन का जन्म कहाँ हुआ, धमतरी जिले में तो हुआ, इतना तो फिक्स है। अब बात कर लेते हैं गांव का, तो देमार गांव में हुआ है, देमार नामक गांव में। ठीक है,
तर्ड तीर में अलंकार, तो इसमें जैसे कि माता पिता में होता है बीच में अलंत लगा रहता है, उसी तरह इसमें भी लगा है, तो इसमें द्वंद्व समास हो सॉरी अलंकार बोला गया है ना इसमें, तो अलंकार देख लेना आप लोग भाई इसका, ठीक है। समास की बात कर रहा था तो समास वो हो सकता था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 7 तक, ठीक है, पहले 6 तक देख लेते क्योंकि यहाँ तक का जो है 2-2 नंबर का क्वेश्चन हमारा। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशा है, ठीक है। बहुत 2 नंबर का लिखना है, ज़्यादा शब्दों में हम लोग को नहीं लिखना है, 2 से 3 लाइन में हो जाएगा, इसका आंसर हो जाना चाहिए। जब जनता की बाहें क्रोध से तन जाती है तो क्या क्या होता है। हिंदी में एक चीज़, हम लोग को उसी क्वेश्चन को 2 नंबर में भी लिखने आना चाहिए, उसी क्वेश्चन को 4 नंबर में भी लिखने आना चाहिए, ये चीज़ कला आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। भक्ति कौन थी, लिखना है हम लोग को। वीर नारायण सिंह में कौन कौन से मानवीय मूल्य दिखते हैं जो उन्हें अद्वितीय सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो वीर नारायण सिंह का चरित्र चित्रण वाले में जो जो पढ़े होंगे उनके गुण के बारे में पढ़े होंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके, तो उन सभी चीज़ों को आप लोग को लिख देना है। आदिकाल की किन्हीं 2 कवियों और उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। ये तो आप लोग को मैं कल ही बता दिया था हिंदी की रणनीति में कि हिंदी साहित्य से 2 क्वेश्चन आएगा, एक तो 2 नंबर में आएगा और एक तो 3 नंबर में आएगा, तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसी तरीका का ही आएगा। आदिकाल की किन्हीं 2 कवियों में उनकी एक एक रचना, तो आप लोग एटलीस्ट जितने भी काल आएगा है ना, भक्ति काल, वीर गाथा काल, जो भी काल आएगा, ठीक है, जितना भी काल है आप लोग सभी को क्या कर लो, उनकी विशेषता, कवि और रचना, इतनी चीज़ें बस याद रख लो, फिर आप लोग का इसमें बताना भी नहीं पड़ेगा मुझे कि क्या क्या ये इंपॉर्टेंट है करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये चारों क्वेश्चन है 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा 2 नंबर से। माटी वाली के बिना टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हों तक का जलना क्यों मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप लोग स्टोरी को पढ़ लो, फिर आसानी से लिख पाओगे। वीर नारायण सिंह की विद्रोह की रणनीति क्यों असफल हुई, वीर नारायण सिंह असफल क्यों हुए। लेखक बनने के बाद शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिया उनको बताना है। प्रगतिवाद की कोई 3 विशेषता, देखो आ गया ना, तो विशेषता मैं पहले से बोला हूँ, विशेषताएं याद रखो करके, है ना, वही चीज़ याद करके जाओ बस, और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग को नहीं करना है क्योंकि ईजी आ सकता है पेपर। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसको आप लोग सेट ए पर भी देख लिए होंगे, है ना। बादल को घिरते देखा है कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखना है। फिर अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया, पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है हम लोग को। तो इन सभी को बहुत ध्यान से लिखना है ताकि आप लोग को 4 में 4 नंबर मिले। हिंदी है तो कोशिश करो कि गलती बहुत जो है कम हो, है ना। सभी क्वेश्चंस को आप लोग को देख लेना है। फिर यहाँ देखो जैसे कि मैं बोला था कि एक क्या आएगा क्या बोला जाता है इसको, पद्यांश, है ना। तो एक पद्यांश आएगा, तो देखो वो पद्यांश आप लोग को दिख रहा है इसी तरीके से। तो जो मुश्किल से 4 से 5 पार्ट से पद्यांश आता है और सभी में बहुत कम कम दिया है ना। तो उसको आप लोग कर लो। उसमें आप लोग क्या करो, कोशिश करो कि लेखक का नाम याद रख लो और उसका विशेष याद रख लो, मतलब उस पाठ में कौन सा अलंकार, कौन सा रस, क्या यूज हुआ है, कौन सी भाषा का यूज हुआ है, उन चीज़ों को आप लोग बस याद रख लो। 4 से 5 पाठ का एटलीस्ट, अथवा में तो रहेगा तो सभी का नहीं करोगे चलेगा, कम का कर लो, फंस गया तो लिख सकते हो उससे, है ना। और कवि का नाम तो याद रखना पड़ेगा भाई आपको। 14-15 भी देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों को बहुत अच्छे से देख लेना, कर लेना। 4-4 नंबर वाला क्वेश्चन है। 5वां, यहाँ 5वां में देखो क्या दिया हुआ है, अपने 16 नंबर का, क्या बोलते बोलते थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अपने बड़े भाई के विवाह की तैयारी संबंधी जानकारी देते हुए अपने मित्र या अपनी सहेली को पत्र लिखना है, ठीक है। आसान है मेरे हिसाब से, ये हिंदी वाले हैं तो इतना तो आवेदन तो लिखने आना चाहिए भाई। नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को, हाँ ये थोड़ा हार्ड हो सकता है बट इसमें हम लोग अपनी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अपठित गद्यांश आएगा, ये मैं बता दिया था, देखो है ना, 16 या 17वां नंबर पे होगा करके मैं पहले ही बता दिया था। देख सकते हो आप लोग 5 नंबर यहाँ से आपको पढ़ लेना है, फिर जो नीचे यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिया है सभी का आंसर दे देना है, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से हम लोग का 8 नंबर मिलेगा, देखो मैं इसको बताया था कि 2 नंबर प्रस्तावना का मिलेगा, 2 नंबर उपसार का मिलेगा और 4 नंबर उसके बॉडी का मिलेगा। तो आप लोग वैश्विक महामारी, छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, स्वच्छ भारत, जीवन में खेलों का महत्व, मोबाइल एवं संचार क्रांति, इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे ताकि आप लोग का 8 में 8 मिले। क्योंकि हिंदी है तो पूरा कोशिश करो कि अपने ही खाते में जुड़ जाए वो नंबर, कहीं और ना जाए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है ताकि सभी बच्चों का हेल्प हो पाए इस
चैनल के माध्यम से, है ना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है तो सबका हेल्प करना इस चैनल का जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं आपका भी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।